यजमान, जब मृतक का पार्थिव शरीर उपलब्ध नहीं होता किंतु ये ज्ञात होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति में मृतक की आत्मा की शांति के लिए यह हवन कराया जाता है। अब हम हवन शुरू करते हैं। ओम अग्निदूतं प्रोदते हव्यवाहमुपब्रवे देवामासादयादय। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता हवामहे स्वा। सोनी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। शीते जी तो शायद तुझे शांति का एक पल भी नसीब नहीं हुआ। उम्मीद है अब तेरी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। नमः स्वाहा। ओम गुरवे नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। यजमान, यज्ञ संपन्न हुआ। यजमान, मृतक के वास्तविक फूल तो है नहीं, इसलिए ये संकल्प के फूल ले जाकर ही गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे मृतक की आत्मा को शाश्वत शांति मिल जाएगी। पंडित जी, इन फूलों को मैं खुद अपने हाथों से गंगा मैया के आंचल में डालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसे लेकर चार धाम की यात्रा करूंगी। आई एम रियली सॉरी मम्मी जी, वो मैं अपने आप को जीत से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रख पाई। क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया। मैं बस जीत को एक बार देखना चाहती थी। आई एम रियली सॉरी, मैं चलती हूँ। मैं अभी आती हूँ जी। चेरी, कहिए मम्मी जी। चेरी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने मेरी और दीदी जी की जमानत देकर हमें पुलिस के नरक से बचा लिया। थैंक यू। यू वेलकम मम्मी जी। तुम यहाँ के हालात देख ही रही हो। अब मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वो टेप मुझे दे दो। वो टेप मुझे दे दे चेरी। मैं टेप आपको वापस कर दूं? अभी? क्यों मम्मी जी? अभी तो मुझे आपसे और बहुत काम करवाने हैं। अब कौन से काम बाकी करवाने रह गए हैं चेरी? सोनी मर चुकी है। अच्छी जीत की हालत तो तू देख ही चुकी है चेरी। अब और कौन सा काम करना बाकी रह गया? ओह नो, डोंट टेल मी। मैं आपको बताना भूल गई। मम्मी जी, मेरी बस एक ही चाहत है। अगर आप वो चाहत पूरी कर देंगी तो मैं आपको वो टेप लौटा दूंगी।
मामी जी, मैं आपके घर में आपकी बहू बनकर, वो क्या कहते हैं उसे, गृह प्रवेश, है ना? मैं जीत की पत्नी बनकर फिर से आपके घर में गृह प्रवेश करना चाहती हूँ मामी जी। चेरी, वो भी जीत के इस हालात में, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि मैंने आपसे पहले भी कहा था मम्मी जी कि सोचने का काम सिर्फ चेरी का है। आप बस वही कीजिए जो मैं आपसे कहती हूँ। जीत की याददाश्त को क्या करना है, उसका ख्याल कैसे रखना है, उसे कैसे संभालना है, वो सब मेरा लुकआउट है मम्मी जी। चीते को बख्श दे, रब के वास्ते मेरे चीते को बख्श दे चेरी। बस अब बहुत हो गया मम्मी जी, अब आप मुझे बोर कर रही हैं। अपना ये ड्रामा बंद कीजिए, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो वो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगी और आपकी वो टेप पुलिस को दे दी, और फिर आप वापस से जेल में, उस नर्क में जहां से मैं आपको, माइंड इट, मैं आपको छुड़ा कर लाई हूं मम्मी जी। और ये बार तो पुलिस आपको सीधा कार कॉटरी में बचा देगी मम्मी जी, क्योंकि इस बार पुलिस के पास आपके खिलाफ पक्का सबूत होगा, एकदम पक्का। चलिए छोड़िए, नाउ यू रिलैक्स। अब आप घर जाइए, खुराना हाउस जाइए और मेरे गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए मम्मी जी। गो। बेचारी मम्मी जी, उन्हें तो पता ही नहीं कि उनके गुनाहों का इकलौता सबूत जो वो टेप है, वो तो सोनी के साथ ही फना हो चुका है। इसलिए उन्हें अब भी वो ही करना होगा जो मैं कहूंगी। उन्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो मुझसे डरेंगी। जीते देख कौन मिलने आया है। मॉम, बुआ जी, देख देख, ज्योति भी आई है तुझे मिलने। पापा, पापा को तो पहचान ले। जीते, मैं तेरा भाई हूं, तेरा भाई शब। हाँ,
पानी लो। तुम आई एम रियली सॉरी पापा जी। मैं बस जीत को एक बार करीब से देखना चाहती थी। उसने पानी मांगा तो मैंने दे दिया। शायद मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी, मुझसे फिर से गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं ज्यादा देर तक जीत से दूर रह ही नहीं सकती। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा मुझसे ये गलती ना हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम रियली सॉरी। ना जा कुड़िए, रुक जा। ओ कुक्की, तेरे को नहीं लगता कि इसको जाने देकर हम बहुत बड़ी गलती करें बेटा? क्या मतलब? ना जाने दें? क्या आस्तीन में सांप को पालें? आपको पता नहीं है कैसी लड़की है ये। मेरे को सब पता है। ये जैसी भी ना दिल की बहुत अच्छी है, इसके मन में कोई खोट नहीं है। अरे अपने जीत के लिए इसकी आंखों में सच्चा प्यार है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? बहन जी, आपको पता नहीं है यहाँ क्या क्या हो चुका है। अरे मेरे को सब पता है। जो कुछ भी हो चुका है मैं सब जानती हूँ कि इस लड़की ने बहुत सारी गलतियां की हैं। माफ कर दे इसे। बस समझा बहन जी को, समझाए नहीं हमारे साथ क्या क्या कर चुकी है। क्या समझाए नहीं? मैं क्या इन्हें समझाऊं जी? मुझे तो इनकी एक एक बात सच लगती है। कोई तेरा दिमाग चल गया? भूल गई इसकी कर दिया तू? नहीं मैं क्या जी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूं, लेकिन ये वक्त बीती बातों को याद करके दुश्मनी और गुस्से की आग में चलने का नहीं है जी। हो सकता है इसकी वजह से हमारा बेटा दुखों के सागर में डूबने से रह गया हो, तो मैं क्या जी, हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी पुरानी बातों को भूल जाएं, उन पर मिट्टी डालें और जिंदगी को आगे बढ़ाएं। अरे हम सारी दुनिया को माफ कर सकते हैं, लेकिन इस चेरी को? मैंने इसे माफ किया है अपने जीते की खातिर, अपने बेटे के लिए। आप भी इसे माफ कर दीजिए। आप देख रहे हैं ना इसे जीत की कितनी परवाह है। आप बार बार इसे धुतकारते हैं, फिर भी ये जीत के पास चली आती है। ये इसका पछतावा नहीं है जीते के लिए तो और क्या है? ये इसका प्यार नहीं है जीते के लिए तो और क्या है? मैं क्या जी पूरी तरह से सुधर चुकी है। मुझे परवाह नहीं है कि सुधर चुकी है नहीं सुधर चुकी है। रहने दीजिए मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी मेरी वजह से इतना सफ़र कर चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मेरी वजह से और तकलीफ हो। अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ना बेटा ना, ना जा तू। कुक्की,
तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू चल्ला हो गया है। अरे इस उम्र में जीत के लिए हम उम्र कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? और इससे बढ़कर कौन है उसके लिए? जीत को कोई ऐसा चाहिए जो उसको समझे, उसको प्यार दे। और कुकी बेटा, मेरे को दूर दूर तक चेरी से बढ़कर कोई नजर नहीं आता। लेकिन ये मत भूल कि ये लड़की जीत की बीवी है। जीत की बीवी? कौन है जीत की बीवी? आप लोग मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहे थे ना? कौन है वो? कहाँ है वो? बताइए ना। पुत्र वो क्या पुत्र वो कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? कहाँ है वो? पुत्र तुम्हारी पत्नी यही है पुत्र। यहाँ? यहाँ कहाँ? ये है तुम्हारी पत्नी चेरी।